हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं क्लास 9 का सर्कल के बारे में आप लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था सर्कल के बारे में। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपका वो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया है और कुछ वजह से मेरे पास बुक की व्यवस्था ना होने की वजह से मैं आप लोगों का थ्योरम थोड़ा नहीं बता पाया, लेकिन कल तक जो है किसी को बोले बुक की व्यवस्था हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को थ्योरम बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका जो है वो आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका सीरियल बाय सीरियल में आप लोगों को बता रहा हूं। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त आपका बोल रहा है जिसमें से दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः आपका बोल दे रहा है, पहला वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और दोनों वृत्त जो है क्रमशः दो बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दोनों वृत्त, पहला वृत्त आपका इधर हो गया, दूसरा वृत्त, अगर के दोनों वृत्त को आपस में मिला देंगे तो दोनों वृत्त जो है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को दो बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद आपका बोल रहा है कि दोनों वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी, ये पहला वृत्त यहाँ पे दूसरा वृत्त यहाँ पे, दोनों वृत्त केंद्र से अगर के दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों की दूरी जो आपका बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये उभयनिष्ठ जीवा होती क्या है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार आपका क्वेश्चन बोला था उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे फिगर आप लोगों को समझाया। पहला आपका क्या बोला था 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना वृत्त, दो वृत्त, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, देखिए बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक सर्कल, पहला सर्कल लिया, दूसरा सर्कल, और दोनों को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करवा दी, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों सर्कल जो है दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्रमशः ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। और दोनों वृत्त का जो हम सेंटर मान लिए ओ तथा ओ डैश, जहां पर प्रतिच्छेद करता है उसको दे दिए ए और दूसरा को बी, और बीच में जो आपका जहां पर लंब है उसको हम दे दिए पी। अब यहाँ पे जो आपका मान दिया हुआ उसी प्रकार से लिख दिए। सबसे पहले लिखें, मान लिया कि दोनों वृत्त का केंद्र क्रमशः, दो वृत्त है, पहला वृत्त का केंद्र मेरा क्या है, आप देख सकते हैं फिगर में भी ओ, और दूसरा वृत्त का केंद्र ओ डैश। तो वही लिखे, मान लिया कि दोनों वृत्त का केंद्र क्रमशः वो तथा ओ डैश है। जहां पर आपका त्रिज्या जो आपका बोला है, त्रिज्या किसको बोलते हैं, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ओ से लेकर के ओ ये तक ये मेरा छोटा है, ओ डैश से लेकर के ये तक ये मेरा बड़ा है। तो बड़ा वाला मेरा क्या होगा 5 होगा और छोटा वाला मेरा कितना होगा 3 होगा। तो छोटा वाला ओ से लेकर के ये तक दे दिए 3 सेंटीमीटर, ओ डैश से लेकर के ये तक ये भी मेरा त्रिज्या, इसको दे दिए 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये बड़ा है। और केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र मेरा क्या है वो और दूसरा मेरा ओ डैश, तो दोनों की बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर दर्शा दिए। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको बोल रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो उभयनिष्ठ जीवा है मेरा क्या, तो जो आपका जो जीवा जो है उभयनिष्ठ जीवा कौन, जहां पर जो दोनों वृत्त जो है दो बिंदुओं पर जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसकी बीच की दूरी जो आपका शेष बच रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। जैसे ए पर प्रतिच्छेद करता है दूसरा बी पर, तो दोनों को बीच की दूरी, दोनों को मिला जो दिए हैं उसी को उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। इट मींस एबी को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये भी हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कहीं हम ए से लेकर पी तक की दूरी ज्ञात करते हैं, एपी, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं हम एपी ज्ञात करते हैं तो एबी जो है कितना भाग में बटा हुआ, देखिए एबी जो है दो भाग में, पहला भाग ए और दूसरा भाग ए। तो इसी को अगर कहीं एपी से जितना मान आएगा उसको अगर कहीं दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या मान निकल जाएगा, एबी। अगर कहीं मेरा एपी निकलता है 5 तो एबी मेरा कितना हो जाएगा, उसी का डबल, 5 दूनी 10। तो वही हम लोग क्या ज्ञात करना है, एबी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम क्या किए, क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों को समझा दिए। यहाँ पे लिखे चूंकि ओ से लेकर के पी तक, देखिए ओपी जो है वो एबी जीवा का क्या है, संधिभाजक है, लंब संधिभाजक है। इट मींस यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो वही लिखे ओपी जीवा एबी का संधिभाजक है, इसीलिए ओपी जो आपका लंब होगा किस पर लंब होगा, एबी पर। देखिए ओपी जो आपका लंब होगा किस पर होगा, एबी पर। अब यहाँ पे क्या किए, ओ से लेकर के ओ डैश तक आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, इधर ओपी और ओ डैश की कुछ नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम किसी एक का माप, हम जो है लेंथ जो है लंबाई जो कुछ मान लिए। तो ओपी बराबर मैंने 1 सेंटीमीटर माना, यहाँ पे सारा मैंने दर्शाया हुआ, कहीं पे एक मिस्टेक नहीं हुआ आपका। तो ओपी बराबर 1 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, माना। इसीलिए जब ओपी को हम मान लिए तो आपका ओ डैश की भी तो निकालना पड़ेगा,
इसीलिए ओ से लेकर के ओ डैश पी तक की दूरी जो आपका निकलेगा तो बड़का में से पूरा क्या घटा देंगे, छोटका में घटा देंगे। तो पूरा बड़का मेरा क्या है, ओ डैश ओ, तो उसी को लिखे ओ डैश माइनस छोटका मेरा क्या है ओपी, तो माइनस ओपी। तो इसी को हम घटा दिए हैं, पूरा बड़ा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना बोल रहा है 4, तो 4 और ओपी मेरा कितना माने देखिए x माने, तो 4 माइनस एक्स आपका क्या निकल गया ओ डैश पी, तो 4 माइनस एक्स हो गया। अब जो मेरा त्रिभुज जो बन रहा था, जितना भी त्रिभुज मेरा जितना भी ट्रायंगल बन रहा है उसी में चलेंगे। तो पहला त्रिभुज बन रहा है आपका त्रिभुज एओपी, त्रिभुज एओपी, तो वही दिए। अब त्रिभुज एओपी में तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर ओए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ओए स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, इट मींस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से हम एपी का मान निकालें, एपी का मान निकालें हम, तो एपी स्क्वायर का एपी स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा एपी को हम यहां लिख दिए तो ओपी मेरा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आपका माइनस में चला जाएगा, तो ओए स्क्वायर का ओए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर दे दिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। अब दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज ए ओ डैश पी, ए ओ डैश पी, तो वही लिखे पुनः त्रिभुज ए ओ डैश पी में। उसी प्रकार से कर्ण मेरा कौन है ए ओ डैश, तो ए ओ डैश का होल स्क्वायर बराबर लंब मेरा कौन है लंब ए से लेकर के पी तक, तो एपी स्क्वायर प्लस आधार मेरा कौन है ओ से लेकर के ओ डैश से लेकर के पी तक, तो ओ डैश पी का होल स्क्वायर, इट मींस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जिस प्रकार मैंने यहाँ पे एपी स्क्वायर का मान निकाला है, देखिए यहाँ पे एपी स्क्वायर का मान निकाला था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एपी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं एपी स्क्वायर का एपी स्क्वायर, फिर ए ओ डैश का होल स्क्वायर का ए ओ डैश का होल स्क्वायर, ये मेरा प्लस में है ओ डैश पी का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में ओ डैश पी का होल स्क्वायर, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या किए, दो समीकरण मेरा दो इक्वेशन बन गया, तो वही देखिए अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों समीकरण से चल रहे हैं, देख रहे होंगे आप फर्स्ट में एपी स्क्वायर आया है, दूसरा में भी एपी स्क्वायर आया है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों मिल गया, इसको छोड़ दिए हम। अब लिखिए ओए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, ओए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर इज इक्वल ये ओ डैश स्क्वायर माइनस ओ डैश पी स्क्वायर, ये ओ डैश स्क्वायर माइनस ओ डैश पी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं किए, जितना भी मान आपका यहाँ पे पुट जितना भी रखा हुआ है सारा का सारा मैंने मान यहाँ पे पुट किया। यहाँ तक जो मान है आपका 3 मान यहाँ पे, चौथा मान यहाँ पे, चारों का चारों मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओ ये बराबर कितना देखिए यहाँ पे ओ ये बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ओपी, तो ओपी बराबर कितना मैंने x, तो x का स्क्वायर बराबर ए ओ डैश का होल स्क्वायर, ए ओ डैश कितना है देखिए यहाँ पे ये ओ डैश कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ओ डैश पी, तो ओ डैश पी का मान कितना है देखिए यहाँ पे आप कहीं भी देख सकते हैं किधर ए ओ डैश पी 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर सॉरी, तो 3 3 9 हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट में तोड़ देते ब्रैकेट में रख दिए, 4 चौके 16 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे, तो 4 चौके 16 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 2 ए 4, तो 4 में 8 और साथ में आपका x प्लस का प्लस बी स्क्वायर, तो बी इट मींस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़े हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप देख सकते होंगे। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 का 25 माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 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 प्लस 8x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपका माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह के साथ में अगर कहीं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर कोई संख्या मिलता है आपका, तो वो आपका दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर मेरा कट गया। अब सिर्फ इधर क्या बचा, अब इसको x का मान निकाल रहे हैं, तो 8x का 8x लिख दिए, पहले इसको लिख दिए, अब ये जितना भी है 25 माइनस 16 इसको उठा करके इधर लेके चले गए, तो 8x का 8x 9 का 9, ये मेरा 25 में 16 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये मेरा माइनस में 16 उधर जाएगा तो प्लस में, सबका चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। 8x का 8x 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 0, इसीलिए x बराबर ये मेरा भागा में इधर आएगा गुना में, सॉरी ये मेरा मल्टीप्लाई में इधर आएगा भागा में, तो 0 में से भागा देंगे कितना आ जाएगा 0। अब ये x का मान जो है कोई भी समीकरण में आप फर्स्ट में या तो फिर सेकंड में किसी में भी हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे x का मान, तो पुट कर दिए। अब x का मान समीकरण किस में रखें फर्स्ट में रखने पर, तो AP का फर्स्ट मेरा क्या है AP का होल स्क्वायर, तो AP का होल स्क्वायर बराबर का बराबर OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या किए मान पुट कर दिए, AP का स्क्वायर का AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, तो OA बराबर कितना है देखिए आप यहाँ पे 3
तो 3 का स्क्वायर रखें, माइनस का माइनस ओपी का स्क्वायर, तो ओपी बराबर कितना है, देखिए ओपी बराबर कितना मान लेते हैं हम एक्स, तो एक्स बराबर कितना मान निकालें 0, तो वही 0 का स्क्वायर पुट कर दें, तो एपी का एपी मेरा स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, तो 3 या 9 का मेरा क्या हो जाएगा रूट, तो रूट 9 का मान कितना निकलता है 3, तो इसीलिए एपी बराबर कितना हो गया आपका 3। ये देखिए एपी बराबर 3 निकल गया। मैंने क्या बोला था कि जीवा की लंबाई पूरा निकालने के लिए जितना मेरा मान आएगा उसको हम कितना से गुना कर देंगे 2 से, क्यों, क्योंकि मेरा AB जो कितना पार्ट्स में बटा हुआ है 2 पार्ट्स में, तो इसीलिए AB बराबर पूरा का पूरा AB निकाल रहे हैं तो 2 गुना हो जाएगा किसका AP का, तो 2 गुना हो गया AP का, तो AP बराबर कितना है 3, तो 3 गुना 6 सेंटीमीटर हो गया आपका। तो ये आपका जो हुआ एक्सरसाइज 10.4 का 9 क्लास के लिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, और कल से मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, थ्योरम भी आपका बताते जाऊंगा अगर कि बुक की व्यवस्था हो गई तो। और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप इसे जो है अगर कहीं किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कि आप एक बार में समझना चाहें तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, तो आप इसे क्या करें, वीडियो को जो है वीडियो को रिज्यूम कर पॉज करके आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि आप लोग के लिए ये जरूरी है, आप लोग समझेंगे इसे, हम लोग तो इसे पहले से समझे हुए हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप इसे समझने के लिए कम से कम 1 बार समझने के लिए जो है वीडियो को 2 बार 3 बार इसे आप जरूर देखें और इसे समझें, और समझ करके पुनः जो आप इसे अपने से अपना माइंड से अपना दिमाग से जो पुनः आप इसे बनाने का प्रयास करें लेवल बाय लेवल। अगर कि फिर से अगर कि आप लोग को कहीं पे भी मान के चलिए यहाँ तक आप लोग बनाया, ये लेवल में आपका दिक्कत हो गया, तो वहां तक वीडियो आप जाएं, फिर से देखें, फिर से बनाने का प्रयास करें, और फिर से जो आप जब इसे बनाने का प्रयास 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, चौथा बार में आपका श्योर बन जाएगा। और आज का जो क्लास में 9 का थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, मैं यही क्लास जो ओवर करता हूँ। थैंक यू, फिर अगला दिन मिलेंगे। थैंक यू।